हरे कृष्णा। मैं आज आपका इस सुंदर वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम जन्माष्टमी के इस सुंदर त्योहार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ह- हम इस त्योहार को लेकर बहुत आनंद उत्सव महसूस करते हैं। और जब इस त्योहार के बारे में सुनते हैं तो हमारा रोम रोम प्रज्वलित होना शुरू हो जाता है और उसी के साथ आनंद की तरंगे, उमंगों का भाव हमारे शरीर में ऐसे आने लगता है जैसे हमें लगता है हम लाइफ में कुछ एक नई अनुभूतियां महसूस करने वाले हैं। तो मैं आप सबको अपनी कुछ अनुभूतियां शेयर करता हूं और उससे पहले एक हम प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। जो प्रेयर कुछ इस प्रकार से है जन्माष्टमी को लेकर। और जन्माष्टमी हम पूरे भारत में 16 अगस्त को मनाने वाले हैं। और जन्माष्टमी के लिए सबसे सुंदर मतलब जो जगह है जन्माष्टमी मनाने के लिए वो वृंदावन की भूमि है, मथुरा की भूमि है। अ, कई भक्तों को मौका मिलेगा मथुरा वृंदावन विजिट करने का, पर कई भक्त दिल्ली में भी मनाएंगे या कहीं और अपने घर में मनाएंगे, किसी भी जगह मना सकते हैं। तो जैसे हम लोग दिल्ली में काफ़ी बड़ा आयोजन करते हैं प्रोग्राम का, तो हम लोग काफ़ी सारे भक्तों के साथ मिलकर इस सुंदर त्योहार को मनाते हैं। तो पहले हम भगवान से एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। हे ब्रज नंदन, हे ब्रज गोपाला, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ कि मेरे जीवन का हर रोम, मेरी हर उमंग आपके चरण कमलों में समर्पित हो और मैं अपने जीवन को हमेशा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर से मुक्त कर सकूं। आपकी कृपा से मेरे इस हृदय के अंदर आपकी बाल लीलाएं चलती रहें, जिसके कारण ये हृदय पवित्र हो जाए और शुद्ध हो जाए और सदैव मैं आपका स्मरण करता रहूं। मैं हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। आपका चित आपका सतत स्मरण मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य और मेरे जीवन का गोल हो। कुछ इस प्रकार से हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ 3 या 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो इस जन्माष्टमी के माध्यम से हम अपने जीवन में ला सकते हैं और इस जन्माष्टमी को स्पेशल बना सकते हैं। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी जन्माष्टमियां मनाई होंगी, बट ये जन्माष्टमी हम इस बार कुछ स्पेशल तरीके से मनाएंगे। और स्पेशल कैसे हो सकती है जन्माष्टमी? कुछ ऐसे पॉइंट्स में मैं आपके जीवन में प्रकाश डालूंगा जिन पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग अपनी लाइफ के अंदर भगवान की जीवन को देखकर उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ को एक अच्छी और अग्रसर कर सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? जैसे भगवान जन्माष्टमी के दिन जन्म लेते हैं और भगवत गीता के 4.8 श्लोक में बोला गया है, परित्राणाय साधु नाम। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के संसार में आते हैं। तो वैसे ही भगवान जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप भगवान से प्रे करें कि भगवान आपके हार्ट में जन्म लें और आपके भाव और आपकी भक्ति एक अलग स्तर पे जाए। आप अपने हृदय को शुद्ध कर सकें और आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप आगे बढ़े। आपके अंदर से जो हमारे 6 सिंस हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, आप उससे बाहर निकल सकें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेसन, कृष्णा ने 125 साल इस धरती पे बिताए द्वापर युग के अंदर और वो कभी भी ओल्ड नहीं हुए। मतलब क्या कहते हैं, तो उससे वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं कि आप अपने इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, जैसे हम एक कपड़े को छोड़ के दूसरे कपड़े को ग्रहण करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में इनसिक्योरिटीज, एंगर, लस्ट, अटैचमेंट्स इन सबसे फ्री हैं, तो आप हमेशा यंग एज यंग फॉर एवर रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। देन कृष्णा ने जन्म जेल के अंदर लिया, कंस की जेल के अंदर, जहां पे घोर अंधेरा था, बट कृष्णा खुद एक रोशनी थे। तो कृष्णा उस कंस की वो जेल कृष्णा को रोक नहीं पाई। तो कृष्णा इस समय क्या बताते हैं? कृष्णा इस समय ये बताते हैं कि अगर आप जो संसार रूपी जेल में अपनी बॉडी, इस जेल रूपी बॉडी के अंदर कैद है, एक बाउंडेशंस के अंदर कैद है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। कैसे आप बाहर निकल सकते हैं? आप बाहर निकल सकते हैं भगवान से प्रे करके। भगवान, आज इस जन्माष्टमी के दिन मैं आपका सतत स्मरण करता हूँ और आपसे प्रे करता हूँ, मेरे जीवन में रोशनी बनकर आइए और मुझे रास्ता दिखाइए। अगर आप मेरे साथ होंगे, जैसे आपने अभिमन्यु को वो साहस दिया उस युद्ध भूमि के अंदर महान महान क्षत्रियों से लड़ने के लिए, आपने उस सभा में द्रौपदी को चीरहरण के समय वो साड़ी प्रदान करी, उसी तरीके से मेरे मेंटर बन के, मेरे गुरु बनकर मेरे जीवन में आइए और मेरा मार्गदर्शन करिए और मुझे
इंसेंस से बाहर निकलने के लिए शक्ति प्रदान करिए। तो भगवान आप जिस जेल में कैद है, उस जेल से निकलने के लिए आपको एक रास्ता जरूर दिखाएंगे, लेकिन आपको एक प्रे जन्माष्टमी के दिन सच्ची सोच से करनी होगी। दूसरी बात, चौथा पॉइंट, भगवान हमेशा वृंदावन में अपने बाल ग्वालाओं के घर से, अपनी गोपियों के घर से हमेशा माखन चुरा के क्यों खाते थे, उनसे मांग के क्यों नहीं गाते थे? तो ब्रह्मा जी भी इस बात से बहुत कंफ्यूज थे। तो ब्रह्मा जी काफी सोच रहे थे, फिर ब्रह्मा जी ने देखा जाकर, तो ब्रह्मा जी को पता लगा उस रहस्य के बारे में। तो कृष्ण बताते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि कृष्ण ऐसा क्यों करते थे। उनके भक्त जो भी अपने कार्मिक रिएक्शन पिछले जन्म से लेकर आए थे, तो भगवान वो उनके घर से वो माखन एक्सेप्ट करके उनके कार्मिक रिएक्शंस को ग्रहण करते थे और उनको उन कार्मिक रिएक्शन से मुक्त करते थे। तो आप भगवान के लिए इस जन्माष्टमी पे अपने हाथों से अपने घर में माखन बनाइए और भगवान को तुलसी का पत्ता रख के अर्पण करिए। तो भगवान आपके कार्मिक रिएक्शन से आपको बाहर निकालेंगे और एक रोशनी के माध्यम से आपके जीवन में आकर आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे। तो आप बाजार से खरीद के माखन मत लगाइएगा, क्योंकि भगवान भावों के भूखे हैं। अगर आप बाजार से लेकर आएंगे तो उसमें भाव नहीं होंगे। अगर आप बनाएंगे माखन भगवान के लिए तो भगवान को अच्छा लगेगा। देन अगला पॉइंट, भगवान ने रात्रि में ही क्यों जन्म लिया? इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। वो सुंदर कथा क्या है? जब भगवान राम का जन्म हुआ त्रेता युग के अंदर, तो भगवान राम ने दिन में जन्म लिया था। तो सबसे पहले सूर्य को मौका मिला भगवान राम के दर्शन करने के लिए। चंद्रमा क्योंकि रात्रि में ही आते थे, तो चंद्रमा भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो वो काफी रुष्ट थे। तो उन्होंने भगवान से विनती करी, तो भगवान ने उनको एक वरदान दिया कि अगले मैं अपने अवतार के अंदर द्वापर युग में मैं चंद्र वंश में जन्म लूंगा और रात्रि में जन्म लूंगा, तो तुम्हें मेरे दर्शन सबसे पहले करने का मौका मिलेगा। तो ये एक लीला है। दूसरा, इसी लीला से भगवान हमें बताते हैं, घोर रात्रि में भी जन्म लेने के बाद मैं बहुत, क्या कहते हैं, सरल हूं। ये अंधकार मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने अंदर एक बहुत यशोमयी प्रकाश प्रज्वलित कर रखा है और ये प्रकाश पूरी दुनिया को उजागर करता है। तो अगर आप अपने अंदर उस प्रकाश को उजागर करते हैं जो भगवान की एक लाइट है, तो अगर आप भगवान के सच्चे भक्त बनके उस प्रकाश को उजागर करते हैं, तो आप कई सारी भटकी सोल्स को, कई सारे अंधकार में जीते हुए मनुष्यों को निकाल सकते हैं। तो आप आने वाले समय के लिए एक टॉर्च बियरर, एक गाइड, एक गुरु के रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप भगवान से बहुत सुंदर प्रेयर्स करिए, हे कृष्णा प्लीज हेल्प मी एंड let me guide other fallen souls, those who can be lifted and can do your seva and can spread your names in every nook and corner of your life, of this world. तो आप इस तरीके की एक सुंदर प्रेयर कर सकते हैं। देन अगला बहुत ही सुंदर पॉइंट है कृष्णा की लाइफ से। कृष्णा ने कालियानाग के सर पे डांस क्यों किया? क्योंकि कालियानाग क्या रिप्रेजेंट करता है? स्नेक के अंदर बहुत विषैले पॉइजन्स होते हैं। तो भगवान हमें बहुत सुंदर बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं? भगवान हमें ये बताते हैं, आपके अंदर जो ईगो है, वो ईगो आपको कभी भी यूनिवर्स के सत्यों को देखने नहीं देता है, और वो आपको एक बेंड लाइफ, एक झुकने का अवसर प्रदान नहीं करता है। अगर आप हमेशा हम्बल होके अपनी लाइफ में चलते हैं और दूसरों से सीखने का प्रयास करते हैं, तो आप यूनिवर्स के ऐसे सत्य सीख सकते हैं जो नॉर्मल फॉलन सोल्स आसानी से नहीं देख सकती। दूसरा, कृष्णा अपनी लाइफ में बहुत सुंदर फ्लूट बजाते थे। वो अपने भक्तों को बुलाते थे, वो कहते थे कि आप मुझे पूर्ण सरेंडर करो। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बजाते थे ये फ्लूट्स। तो भगवान कहते हैं कि इसी तरीके से अगर आप मेरे पास आते हो और मुझे पूर्ण सरेंडर करते हो, जैसे भगवत गीता की 18.66 में बताया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा आम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचा। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि सारे बंधनों को छोड़कर, सारे धर्मों, सारे रिलीजन का त्याग करके, सारी ड्यूटीज छोड़कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमेशा तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा वापस। तो इसी तरीके से अगर हम इस जन्माष्टमी हम भगवान के लिए बहुत सुंदर प्रेयर्स करते हैं और भगवान का सतत स्मरण करते हैं, 1 से 2 घंटे निकाल कर हम भगवान के नाम रुचि में स्मरण लेते हैं, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं, और सुबह जल्दी उठकर अपने घर में भगवान की आरती अटेंड करते हैं, किसी अच्छे मंदिर में जाके भक्तों के साथ सुबह सुबह उठ के भगवान को
मतलब क्या कहते हैं, इनवाइट करते हैं कि मैं आज का दिन आपके लिए स्पेंड करने वाला हूँ, तो भगवान एक दिन आप भगवान के लिए स्पेंड करेंगे, काफी समय भगवान आपके लिए स्पेंड करेंगे। आपको इस कलयुग के अंदर भगवान बचाने के लिए बहुत बेहद प्रयास करेंगे, और ऐसा देखा भी गया है, जब जब भक्तों पे संकट आए हैं भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा करी है। तो आइए हम सब मिलके ये सुंदर जन्माष्टमी का महोत्सव एक साथ मनाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हरे कृष्णा।